वक्फ कानून को रद्द करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दायर हुई हैं। जाने किसने दाखिल की अर्जी, पूरी खबर जानिए। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिकाओं सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी कि APSR के जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अशरफ मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने याचिका दायर की है। किसने वक्फ कानून को दी है चुनौती, जरा विस्तार से आपको बताते हैं। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जावेद बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद हैं, जहां पर जावेद लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक हैं। इसके अलावा वो वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी थे। अब इन दोनों नेताओं ने बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले अर्जी दाखिल की थी। वहीं शनिवार को इस बिल के खिलाफ आप विधायक अमानतुल्लाह खां और APSR ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। तब तक इस बिल को राष्ट्रपति की मोहर मिल गई थी। ये कानून बन चुका था। इसके बाद रविवार को जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की जानकारी मिलती है। यहां पर याचिका दाखिल करके वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे दी गई है। अपनी याचिका में जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है कि ये कानून देश के उस संविधान पर सीधा हमला बोलता है जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। वक्फ कानून संविधान विरोधी है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर ओवैसी ने कहा है कि ये कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने बिल की कॉपी भी फाड़ दी थी। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने इस कानून को मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया है। आप विधायक अमानतुल्लाह खां ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300A का उल्लंघन इसको बताया है। उन्होंने कहा है कि ये संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े थे, जबकि राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 132 और इसके खिलाफ 95 वोट पड़े थे। संसद के दोनों ही सदनों से इसे पास होने के बाद शनिवार को इस बिल को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया गया और इसको मंजूरी मिल गई। इसके बाद से ये कानून बन गया है। अब इस बिल के कानून बनते ही कांग्रेस के सांसद के साथ साथ कई विपक्षी दल विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें RJD, DMK के साथ कई दलों ने इस कानून को संविधान विरोधी करार दिया है। अब देखना यह होगा कि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं उस पर आखिर सुनवाई कब होती है। जानकारी कैसी लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताएं।